स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड लाइफ में। एक समय की बात है, हिमालय के पास एक छोटे से शांत गांव में एक लड़का था जिसका नाम भारत था। भारत गांव में अपने गुस्से और बेचैन दिमाग के लिए मशहूर था। उसका दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता था। ऐसा लगता था जैसे ये तूफान उसके दिमाग को पूरी तरह से बेचैन कर दिया हो। उसकी जिंदगी से शांति गायब हो गई थी और वो हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता था। तनावग्रस्त जिंदगी जी रहा था। उसके बेचैन दिमाग और गुस्से की वजह से उसके परिवार और गांव वालों के साथ रिश्ते भी ठीक नहीं थे, जिससे उसे और भी अकेलापन और शर्मिंदगी महसूस हुई। वो और ज्यादा मानसिक तनाव में चला गया। एक समय की बात है, भारत अपने गांव की गलियों में चल रहा था। तभी उसे एक बौद्ध भिक्षु मिला जो एक पेड़ की छांव में ध्यान कर रहा था। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से शुद्ध शांति की एक आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में भारत उस बौद्ध भिक्षु की ओर खींचा चला गया। जब भारत भिक्षु के पास पहुंचा तो उसे उनके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। भारत को एहसास हुआ कि इस विशाल शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं उस बौद्ध भिक्षु के अंदर है। इसलिए वह वहां बैठा रहा, उसकी आंखें खुलने का इंतजार करते हुए। कुछ समय बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने एक युवा लड़का बैठा मिला। वह बहुत तनाव में और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ रहा था। उसने बौद्ध भिक्षु की ओर बड़ी उम्मीद से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे विचार मुझे खा रहे हैं। मैं एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं कर सकता। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि अपने परेशान मन को कैसे शांत करूं? भारत के दर्द को समझते हुए बौद्ध भिक्षु ने उसे करुणा भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मानसिक शांति और खुशी के राज इस कहानी में छुपे हैं। क्या तुम ये कहानी सुनना चाहोगे? भारत ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी तल्लीनता से कहानी सुनने के लिए राजी हो गया। उसके अंदर की जिज्ञासा अपने चरम पर थी। बहुत समय पहले एक शहर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत महत्वाकांक्षी था और हर काम में उसे लोगों से तारीफ चाहिए थी। अगर उसे किसी से असफलता और बुरी बातें सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसने माना कि सफलता और भौतिक शक्तियां उसे मनचाही खुशी देंगी, लेकिन जितना वो सफलता और सराहना के पीछे भागा, उतना ही वो मानसिक तनाव में डूबता गया। फिर अचानक शक्ति का सामना उस समय के एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु महाकौशल से हुआ। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान सिखाते थे और वो खुद भी बहुत ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने मन को भटकने से शांत करने का तरीका जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महंत हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और लगातार और ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुझे कोई अस्थायी संतोष या आत्मसंतोष नहीं मिलता। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने उसे दयालु नजरों से देखा और जवाब दिया, तेरा मन एक उथल पुथल वाली नदी की तरह है जो हमेशा बहती और दौड़ती रहती है। ये कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए इस बेचैन मन को शांत करने के लिए तुझे अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के छोड़ने की कला सीखनी होगी। शक्ति हैरान हुआ और पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे छोड़ सकता हूँ? आखिरकार मैं भी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराया और कहा, सोचो, तुम्हारे हाथ में एक पानी गिलास है। अब जितना देर तुम इसे पकड़े रहोगे उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर तुम इसे बहुत देर तक पकड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर तुम उस पकड़ को ढीला कर दो और छोड़ दो तो तुम्हारा बोझ चला जाएगा। भारत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। उसने समझा कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना उसके बोझ को बढ़ा देता है और अंदर हलचल मचा देता है। अब भारत कहानी के अंत को सुनने के लिए बेताब था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि शक्ति ने बौद्ध भिक्षु के शब्दों का पालन करते हुए विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू किया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के आते जाते हुए देखने लगा। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार खुद ब खुद उठते और चले जाते थे। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसकी इच्छाएं और भावनाएं भी सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहराई में गया, उसने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह अपने मन की लगातार बकबक से छुटकारा पा सकता है अगर वह खुद को वर्तमान में डाल ले। धीरे धीरे
शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर दर्शाता है। उसने जिंदगी की सादगी में संतोष को बहुत अहमियत दी और भौतिक चीजों के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच में इस बदलाव की खबर फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और भारत में किए गए अभ्यास के जरिए विचारों को छोड़ने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैली। उन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी और जैसे जैसे समय बीता, यह और भी बढ़ता गया। भारत का शांतिपूर्ण प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे फैल गया। पड़ोसी गांवों और शहरों के लोग भारत के बदलाव की कहानी सुनते हैं और सलाह लेने आते हैं। भारत उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गया जो अपने मन के बोझ तले दबे हुए थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।